हेलो एवरीवन। नेक्स्ट हम बात करते हैं दंत रोगों की साधारण चिकित्सा की या डेंटल हाइजीन की या डेंटल स्वास्थ्य की। ठीक है, तो चक्रदत्त का एक बहुत फेमस सी लाइन है कि दंत रोगे लाक्षाद्य तेलम। चक्रपाणि ने दंत रोग में लाक्षा तेल को बेस्ट बताया है। अब हम बात कर रहे हैं मेन इसके स्वास्थ्य की कि कैसे इसकी हाइजीन को मेंटेन रखा जाए या कोई अगर दंत रोग हो गया है तो उसको कैसे आप ठीक कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ द आयुर्वेदा। तो सबसे पहला प्रोसेस आता है दंत धावन का। तो शाम सुबह जब भी प्रातः या साय कुछ खाने पीने से पहले ब्रश करते हैं। खाने पीने से पहले कसाय हमेशा जो दातुन होनी चाहिए वो कसाय कटु तिक्त द्रव्यों से निर्मित ही होनी चाहिए। ठीक है, दातुन चरक ने कसाय कटु तिक्त रसों से निर्मित दातुन का करने का वर्णन किया है और दंत मांस को यानी कि मसूड़ों को बाधा न पहुंचाते हुए दातुन करनी चाहिए। भागवत ने क्या बोला है कि जब भी सो के उठे या सायंकाल में भोजन करने के बाद, ठीक है, सायंकाल में भोजन करने के बाद यानी कि सोने से पहले दातुन करना चाहिए और दातुन करने के पश्चात त्रिवर्ग त्रितय यानी कि त्रिफला त्रिकटु त्रिजातक के चूर्ण में मधु मिला करके क्या करना चाहिए, प्रतिसारण करना चाहिए। त्रिवर्ग त्रितय पूछा जा सकता है यही पीजीटी में। त्रिवर्ग त्रितय में कौन कौन सी तीन चीजें आती हैं, त्रिफला त्रिकटु और त्रिजातक। इनमें मधु मिला करके प्रतिसारण करना चाहिए दातुन करने के बाद। फिर दातुन क्यों करना चाहिए, दंत विशोधन के लाभ क्या है। तो दंत विशोधन करने से अब दातुन करेंगे तो जीभ भी साफ होगी, तो जिह्वा दंत मुख इन सब में जमा हुआ जो मल है वो दूर हो जाएगा। अगर मुंह से दुर्गंध आती है तो वो भी नष्ट होगी। मुंह का जो रस है वो चेंज हो रखा है तो मुंह की विरसता भी नष्ट हो जाएगी। तो इस प्रकार यह जिह्वा दंत व मुख के मल का निर्हरण कर तत्काल ही मुख में रुचि प्रदान करता है। तो अगर डेंटल हाइजीन को मेंटेन करके रखेंगे, मुंह में किसी तरह की स्मेल नहीं है, कोई पहले का फूड पार्टिकल जमा हुआ नहीं है, तो अगली बार भी भोजन करने का मन करेगा यानी कि तत्काल ही मुख में रुचि उत्पन्न होगी। दंत काष्ठ द्रुमा जो दातुन होती है वो कैसी होनी चाहिए, दंत काष्ठ द्रुमा या दंत पवन भी कहते हैं इसको। तो दंत पवन अर्थात दातुन के लिए करंज करवीर अर्क मालती अर्जुन या खदिर के वृक्ष या इसी प्रकार के यानी कि विशेष रूप से हम कसाय रस वाले वृक्षों से दातुन करते हैं। कसाय रस वाले वृक्षों की दंत पवन बनाते हैं जिसमें फेमस जो वृक्ष हैं वो करंज करवीर अर्क मालती अर्जुन खदिर हैं। तो जो दांतों को पवित्र करे उससे ही हम क्या कहते हैं, दंत पवन कहते हैं। और दंत पवन कौन कौन से वृक्षों की बनी होनी चाहिए वो बात कर ली। फिर आता है दंत पवन जो है उसका प्रमाण कितना होना चाहिए। तो दातुन जो है वो 12 अंगुल लंबी होनी चाहिए, कनिष्ठिका के बराबर मोटाई की होनी चाहिए, एकदम सीधी होनी चाहिए उस दातुन के अंदर, क्योंकि वृक्ष की है तो उसमें गांठ वगैरह नहीं होनी चाहिए, कहीं कीड़े वीड़े नहीं लगे हों यानी कि व्रण से रहित होनी चाहिए। उत्तम भूमि से उत्पन्न वृक्ष वाली दातुन ही हमें लेनी चाहिए। रस की बात करें तो दोष रस वीर्य का विचार करके कसाय मधुर तिक्त व कटु रस वाली हमें दातुन करनी चाहिए। मधुर रस जो है वो आचार्य सुश्रुत ने बता दिया था, बाकी चरक ने तो केवल 3 ही रस बताए थे, कटु तिक्त कसाय। तो कटु रस में तो करंज की दातुन श्रेष्ठ है, मधुर में महुआ की, कसाय में खदिर की और तिक्त रस में निम्ब की दातुन श्रेष्ठ बताई गई है। अब दंत विशोधन चूर्ण की बात करें तो व्योश यानी कि त्रिकटु, त्रिवर्ग, वायविडंग, नागरमोथा, चित्रक इनमें से कोई एक या सबका चूर्ण आपस में मिलाकर के उसमें मधु मिलाकर के दांतों का घर्षण करना चाहिए अथवा तेज बल के चूर्ण से सदा दांतों का शोधन करना चाहिए। तो अगर एक चूर्ण पूछा जाए किसी को रिकमेंड करने के लिए तो आप तेज बल के चूर्ण को रिकमेंड कर सकते हैं। अब दंत शोधन का लाभ वही आ गया, विधि पूर्वक दांतों का शोधन करने से वही मसूड़ों की मुख की दुर्गंधता, उन पर जमा हुआ मल कफ का नाश हो जाएगा, मुख की स्वच्छता हो जाएगी, अन्न में रुचि होगी, मन में प्रसन्नता और प्रादुर्भाव होगा। कब दंत धावन नहीं करना है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि हमें ये पता होना चाहिए कि कब ब्रश नहीं करना है। तो गल, तालु, ओष्ठ या जिह्वा के मुख में से कहीं का भी किसी भी आयतन का रोग हो तो दातुन नहीं करनी है। मुख पाक यानी मुंह में छाले हो रखे हो, श्वास कास रोग से पीड़ित हो, हिक्का हो, वमन हो तो इन केस में दंत धावन नहीं करना चाहिए। व्यक्ति दुर्बलता से पीड़ित है, अजीर्ण के केस में, अजीर्ण बहुत फेमस है इसको ध्यान रखना, अजीर्ण में दंत धावन, अजीर्ण में वैसे कोई भी प्रोसेस नहीं कराते हैं। मूर्छा मद से पीड़ित, विशेष करके अर्दित का भी पूछा जाता है, या कर्णशूल है या दंत रोगों से पीड़ित है तो हमें दातुन के लिए बिल्कुल मना कर देना है। फिर दांत जब मुंह की सफाई करेंगे तो उसके साथ साथ जिह्वा लेढ़ लेखन भी जरूरी है।
तो जिह्वा निर्लेखन यानी कि दांतुन करने के बाद अब टंग को भी क्लीन करना है। टंग क्लीनर की भी बात कर लेते हैं। तो जिह्वा को सुखपूर्वक धीरे-धीरे साफ करना चाहिए। इस प्रकार जिह्वा व दांत साफ करने से मुंह की मलिनता है, मुख की विरसता है, दुर्गंधता ये नष्ट हो जाती है। जिह्वा, गले और दांत के रोग नहीं होते। ये इनका लाभ हो गया। फिर करें अकॉर्डिंग टू मॉडर्न, द टीथ आर नॉट ऑफ मोर कॉस्मेटिक इम्पोर्टेंस बट हेल्प फोनेशन एंड आर मिरर ऑफ द जनरल हेल्थ एज वेल। दांत एकदम कोई स्माइल करेगा तो दांत एकदम बढ़िया चमकते दिखें तो जनरल हेल्थ को इंडिकेट करते हैं। साथ साथ कॉस्मेटिक इम्पोर्टेंस भी है इनकी। सो इट इज और साउंड प्रोड्यूशन में भी हेल्प करते हैं क्योंकि कुछ शब्द हैं वो दांतों की हेल्प से भी प्रोनाउंस किए जाते हैं। सो इट इज एसेंशियल टू मेंटेन डेंटल हेल्थ एंड हाइजीन। तो इसके लिए हमें डेंटल हाइजीन को मेंटेन करके रखना पड़ेगा। क्लीनिंग का मेथड क्या है? ईच टूथ शुड बी ब्रश्ड बाय यानी कि कूर्चक या ब्रश की हेल्प से एक एक दांत को एकदम सॉफ्ट ब्रश से एक एक करके साफ करना चाहिए। टूथ ब्रश शुड बी रोटेटेड मतलब रोटेशन में, जैसे ब्रश करते हैं या ब्रश करना थोड़ी सिखाना पड़ेगा, वो सिर्फ एक लैंग्वेज में लिखा गया है इसको। तो टूथ ब्रश शुड बी रोटेटेड ओवर द गम्स एंड टीथ इन अ वर्टिकल मैनर में यानी कि लोअर जॉ में, टीथ में और बिलो अपवर्ड, लोअर जो के टीथ में बिलो अपवर्ड मूवमेंट कराना है और अपर जो टीथ में हमें अबव डाउनवर्ड ब्रश मूव करानी है। अब ये हिसाब किताब लगा लेना, जैसे वो वही हिसाब के जैसे डेली में अपन ब्रश करते हैं वही मेथड है पूरा, बस उसको लैंग्वेज में लिख दिया गया है। ब्रश को सर्कुलर मैनर में मूव कराना है, टीथ पर ब्रश से ज़्यादा प्रेशर नहीं डालना है जिससे ब्लीडिंग वगैरह ना हो। ठीक है, तो इस तरीके से ब्रश कर सकते हैं। फिर उसके बाद आती है गार्गलिंग, जो गंडूश कह लो आप, गार्गलिंग करते हैं तो कुछ भी खाने के बाद मुंह गार्गल करना चाहिए। इसके लिए हम कोल्ड मिल्क का यूज कर सकते हैं, तिल के तेल का यूज कर सकते हैं, गर्म पानी का यूज कर सकते हैं। ऑयल गार्गलिंग करते हैं तो उससे मसूड़े स्ट्रेंथन मिलती है उसको। हाइपर सेंसिटिविटी है किसी पेशेंट को तो वो भी ठीक होती है। गंडूश और कवल कराना चाहिए। टीथ के लिए हमें यूजफुल डाइट जो है वो यूजफुल है, कौन कौन सी है, जैसे सेरेल्स है, व्हीट है, ठीक है, यावा है, और दालों में चना, तिल, मूंग, उड़द ये सारी फायदेमंद दाल है। मिल्क है, घी है, बटर है, ये सारी टीथ की हेल्थ को मेंटेन करने में हेल्प करेंगी। हनी है, शुगर केन है, जंगल मांस, कूष्मांड, बैंगन, लहसुन ये सब ही यूज करना चाहिए। हार्मफुल क्या है दांतों में अगर सेंसिटिविटी है तो कर्ड बिल्कुल नहीं खाना है, खट्टी चीजें बिल्कुल नहीं खानी है, सोर फ्रूट्स नहीं खाने हैं, चिल्ड वाटर बिल्कुल नहीं लेना है। रेगुलर डेंटल चेकअप कराना है। Regular dental checkups are important so that diseases can be detected and corrected अर्ली एज, सही टाइम पे डिजीज का पता लग जाए और उनको क्योर किया जा सके। ठीक है, तो ये बहुत छोटा सा टॉपिक था डेंटल हाइजीन का जो कि सिलेबस में और आपको पढ़ना भी चाहिए, तो इसको पढ़िएगा, कुछ नहीं समझ में आए तो पूछ लीजिएगा। थैंक यू।